नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसा कि हमने पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन देखी थी और हमने ये देखा था कि जब ये जनरल रिएक्शन हम ये लेते हैं और उस जनरल रिएक्शन में ये जो जनरल रिएक्शन है Na मोल ऑफ A, N2 मोल ऑफ B रिएक्ट टू फॉर्म M1 मोल ऑफ C एंड M2 मोल ऑफ D। तो इस इक्वेशन की रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने ये देखी थी कि ये होती है एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमने ये देखी थी कि ये होती है, और उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि इक्विलिब्रियम पर RF इज इक्वल टू RB हो जाता है और इस RF की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी तो ये हो गया KF इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A की पावर। ये जो RF की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये होता है KF इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A की पावर N1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B की पावर N2 इज इक्वल टू RB की वैल्यू हम पुट करें तो KB इंटू कंसनट्रेशन ऑफ C की पावर M1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ D की पावर M2। ये हमारे पास हो जाता है। तो ये जो इक्वेशन है फिर ये हमारे पास हो जाएगी KF अपॉन KB इज इक्वल टू C इंटू कंसनट्रेशन C की पावर M1 इंटू D की पावर M2 डिवाइडेड बाय A की पावर N1 इंटू B की पावर N2। और KF अपॉन KB जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल है, यानी KC के इक्वल है, इसलिए KC इज इक्वल टू ये वाली टर्म हो जाएगी KC इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ C की पावर M1 इंटू D की पावर M2 अपॉन A की पावर N1 एंड B की पावर N2। ये हमने पहले इसका देखा था और आज हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी आंशिक दाबों के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक। तो देखिए कि अगर जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट्स ये दोनों ही गैसियस स्टेट में हो तो हम उनकी कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हम ये जानते हैं फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT और P इज इक्वल टू N अपॉन V इंटू RT, और N अपॉन V हम जानते हैं मोलर कंसंट्रेशन की इक्वल होती है, सो P इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन इंटू RT। एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम ये जानते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन C। तो इस तरह से इस जनरल इक्वेशन के लिए जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो उनका आंशिक दाब है वो मोलर सांद्रता के समानुपाती है, तो इसलिए KP इज इक्वल टू PC यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर M1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर M2 डिवाइडेड बाय PA की पावर N1 एंड PB की पावर N2, ये हो जाएगा। और क्योंकि KP क्या है, प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसलिए हम एक इक्वेशन जो है इसके लिए देखेंगे, क्योंकि ये है प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इस इक्वेशन का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे N2 मोल जो है नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाती है, तो उसके लिए हमारे पास प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही आया KP इज इक्वल टू PNS3 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल है तो की पावर 2 डिवाइडेड बाय PN2 इंटू PH2 की पावर 3, ये हमारे पास आ गया। और अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KC। अगर गैस आइडियल है तो आइडियल गैस के लिए हम ये रिलेशन लिखेंगे PV इज इक्वल टू nRT, जो हम पहले देख चुके हैं। तो P इज इक्वल टू N अपॉन V RT और इज इक्वल टू N अपॉन V C के इक्वल है, तो C RT। तो हमने जो पहले जनरल इक्वेशन देखी थी कि A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D,
तो उसके लिए अगर ए के लिए हम पार्शियल प्रेशर लिखेंगे तो ये हो गया PA इज इक्वल टू CA/RT, ठीक है। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ART। इसी तरह से B के लिए ये हो जाएगी BRT, C के लिए हो जाएगी C इंटू RT और D के लिए हो जाएगी D इंटू RT। ये इस तरह से हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो वो हमने एक जनरल इक्वेशन जो ऊपर ली थी, इस इक्वेशन में हम ये सारी वैल्यू पुट करते हैं तो ये इक्वेशन हो गई हमारी Kp, ये देखिए Kp इज इक्वल टू C RT की पावर m1 D RT की पावर m2 अपॉन A RT की पावर n1 और B RT की पावर n2। अब हम C D ये सब डिफरेंट अलग कर लेते हैं और ये अलग कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास C की पावर m1 D की पावर m2 अपॉन A की पावर n1 B की पावर n2 मल्टीप्लाइड बाय RT की पावर m1 प्लस m2 अपॉन RT की पावर n1 प्लस n2। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम KC के इक्वल है तो इसलिए हमारे पास इक्वेशन आ गई Kp इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर m1 प्लस m2 और ये वाली हमने ऊपर शिफ्ट कर दी तो माइनस n1 प्लस n2। और ये जो टर्म है उसको हमने डेल्टा n के इक्वल लिख दिया तो इसलिए ये हो गया Kp इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल n। अब देखिए अगर डेल n इज इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में Kp जो है वो Kc के इक्वल हो जाएगा। यानी इसका एग्जाम्पल है जैसे N2 प्लस H2O2 इज इक्वल टू 2N, ठीक है। दूसरी कंडीशन की जब डेल n इज ग्रेटर देन 0 तो उस स्थिति में क्या होगा, Kp Kc से ज़्यादा होगा क्योंकि ये इसका एग्जाम्पल है 2SO3 इज इक्वल टू 2SO2 प्लस O2। और तीसरी है कि जब डेल n इज स्मॉलर देन 0 तो Kp इज स्मॉलर देन Kc होगा और इसका एग्जाम्पल है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। तो ये तो हो गया पार्शियल प्रेशर, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। और अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट अगर हम देखना चाहें तो देखिए हम इसकी यूनिट इस तरह से निकालेंगे कि जैसे हमारी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो आती है वो है RF इज इक्वल टू KF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N2। और उसके लिए हमारे पास KF इज इक्वल टू RF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ RF इंटू डिवाइडेड बाय A N1 इंटू B की पावर N2। तो क्योंकि हमने ये देखा था कि KF इज इक्वल टू RF अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N2। और R जो है वो है सांद्रता यानी कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स इसकी यूनिट डिवाइडेड बाय इसकी यूनिट है कंसंट्रेशन की पावर N1 और कंसंट्रेशन की पावर N2। ये हो गया। और इस तरह से कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर लिखेंगे और पहले हम इसको करते हैं तो ये हो गया कंसंट्रेशन, ठीक है। और कंसंट्रेशन की पावर 1 और नीचे जो कंसंट्रेशन की पावर N1 है और N2 है तो उसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया तो माइनस N1 प्लस N2। ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय टाइम इनवर्स, ठीक है। और इस तरह से कंसंट्रेशन को हमने मोल पर लीटर लिख दिया, मोल लीटर इनवर्स लिख दिया, ठीक है। उसकी पावर 1 माइनस N1 माइनस प्लस M2, ठीक है। और इस तरह से हम KF की यूनिट को निकाल लेंगे। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
के सी की यूनिट को जब हमने निकालना चाहेंगे, तो क्योंकि हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की निकाल ली, उसी तरह से बैकवर्ड रिएक्शन की निकाल के और फिर हम उसकी जो टोटल यूनिट है के सी, वो हमारे पास आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स की पावर डेल एन। ये आप एक बार अपनी कॉपी में करके देखिए तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।